जस्टिस संजीव खन्ना के देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सिर्फ 6 महीने के छोटे कार्यकाल को बेहद स्वर्णिम युग के रूप में याद रखा जाएगा। मीडिया की लाइमलाइट से दूर जस्टिस खन्ना ने अपने फैसलों से धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत आजादी और जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास मजबूत किया। जस्टिस खन्ना 11 नवंबर 2024 को देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाले थे और वो 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल की। जस्टिस खन्ना ने अपने छोटे से कार्यकाल से यह सिद्ध कर दिया है कि संविधान और न्याय की गरिमा को कैसे मजबूत किया जाता है। जिस समय जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई का पदभार संभाला, देश में सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के एक मामले में की गई मौखिक टिप्पणी के बाद कई अदालती मामले सामने आने लगे थे, जिनमें मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे थे। कुछ अदालतों ने सर्वे के आदेश भी जारी कर दिए थे। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के बाद वहां बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई और लोगों की मौत भी। उसी समय देश के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना का एक आदेश बहुत बड़ी राहत लेकर आया। दिसंबर में दिए अपने आदेश में जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोई भी अदालत किसी भी तरह के सर्वे या अन्य आदेश पारित नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई नया वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस आदेश ने देश को सांप्रदायिक आग में जाने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जस्टिस खन्ना के पद संभालते ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें 1976 में संविधान संशोधन कर प्रियम्बल में भारत को सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक जोड़ने को चुनौती दी गई थी। पिछले कुछ सालों से यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में कभी भी भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा गया था और यह जानबूझकर इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से जोड़ा था। जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमेशा से भारत के संविधान का समाहित अंग है और 1976 के संशोधन के जरिए सिर्फ वही लिखा गया है जो पहले से लागू था, यानी संविधान की मूल भावना में वो लागू था। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने लिखा कि प्रियम्बल भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को साफ परिलक्षित करता है। सोशलिज्म के बारे में जस्टिस खन्ना ने लिखा कि यह किसी विशेष आर्थिक नीति को नहीं दर्शाता, बल्कि देश वेलफेयर स्टेट है, सिर्फ इसी बात की प्रतिबद्धता को दोहराता है। जाहिर है इस फैसले से उस नफरती एजेंडे की हमेशा के लिए हवा निकल गई जो भारत की महान धर्मनिरपेक्ष परंपरा और मूल चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ ही दिन पहले जस्टिस खन्ना ने वक्फ कानून के मामले में भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कानून बनने के बाद 150 से ज्यादा याचिका आई। जस्टिस खन्ना के पास यह आसान विकल्प था कि वो इस विवादित मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप कितने मजबूत हैं, इसका सबूत ऐसे ही कठिन समय में दिखाई देता है। जस्टिस खन्ना ने इस मामले में सुनवाई की और वक्फ कानून के विवादित हिस्सों पर अंतरिम रोक लग गई। सरकार को खुद ये कहना पड़ा कि मामले का अंतिम फैसला आने तक इन विवादित हिस्सों पर रोक रहेगी। हालांकि जस्टिस खन्ना ये जानते थे कि उनका कार्यकाल इतना नहीं बचा है कि वो इस पर पूरी सुनवाई कर सकें, लिहाजा उन्होंने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी और मामला नए सीजेआई बी.आर. गवई साहब के पास भेज दिया। जस्टिस खन्ना के इस हस्तक्षेप से मानो पूरे राइट विंग में जैसे आग ही लग गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है।
इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। जस्टिस खन्ना ने इस पर भी अपने न्यायप्रिय होने का एक और सबूत दिया। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया अपने फैसले में, लेकिन यह जरूर कहा कि निशिकांत दुबे का बयान गैर जिम्मेदार और जानकारी के अभाव वाला है। उन्होंने साफ कहा कि भारत का संविधान देश में सबसे सुप्रीम है और लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास इस तरह के बेतुके बयानों से कम नहीं होता। जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में ही एक ऐसा मामला देश के सामने आया जिसने न्यायपालिका की पूरी साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग में बहुत बड़ी संख्या में नोट जलने का वाकया सामने आया। जस्टिस खन्ना ने आग लगने के बाद के विजुअल्स और जानकारियां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी और मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ जजों की कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने को कहा। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इनकार कर दिया तो कानून के मुताबिक फैसला लेते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की जांच रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और बाकी दस्तावेज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। जिस तरह की पारदर्शिता इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने दिखाई है वो बहुत ही सराहनीय है। इसी मामले के सामने आने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी जजों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 21 जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है, कोई भी उसे देख सकता है। बाकी जजों के भी जल्द आने की उम्मीद है। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का एक डायलॉग था जो बहुत मशहूर भी हुआ था, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अपने छोटे से 6 महीने के कार्यकाल से यह सिद्ध कर दिया कि कार्यकाल भले ही छोटा हो लेकिन काम ऐसे किए जाएं कि उसे हमेशा के लिए सुनहरे दौर के रूप में सहेज कर रखा जाए। जाते जाते एक बार ये भी याद दिला देते हैं कि जस्टिस खन्ना के चाचा जस्टिस HR खन्ना ने भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में झुकने से इनकार कर दिया था और ADM जबलपुर वाले मामले में अपने साथी जजों के विपरीत बेहद ही साहसी निर्णय लिखा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। खबर पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।